लाल की जय। तुम्हारा है बरसे जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। सीताराम दास जी को सम्मानित करते हुए ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महागेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कभिगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकोशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाविस्तूलं भत्याकोशसन्निभं तस्या। अभिनंदन एवं आभार। महाराज जी से विनती रहेगी ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतस्य जर्वैश्यः पद्व्याङ्घ्रिशूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमर्दिशः श्रोत्रादधा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाय नदनपद वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म निगमः शरदविः सप्तास्यासन्वरित स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवाय यज्ञं धर्माणा अवगनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नदेहिनाकं महिमान। महाराज जी से विनती रहेगी आई हुई सात संगत अखण्डमण्डलाकारं व्यापतेन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कैस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मोगितं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री प्रविष्टितो भजेते गोपाल चूड़ामणि नीलं भुजशामलकोमलंगं
सीता सीमारोपित्वा विभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा परसतं यदुक्तं हे कृष्णे यादवे सखेति आजानता वैमानं त्वमेवं व्यापरमादात् परणे ओम गुरु निमित्तकार्थं श्री गुरुचरण कमलेभ्यां नमो नमः। तो सर्वप्रथम आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि आज उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से, संतों की अपार कृपा से आज हमें महाराज यशगिरी जी की कुटिया जिसे कहते हैं, मैं तो कुटिया कभी नहीं कहता इसे, ये एक परंपरा चली आई रही है, लेकिन ये तो एक महाराज वृंदावन धाम बन चुका है। अब ये कुटिया नहीं रही, इतना बड़ा धाम है। लेकिन हमारे जैसे पूर्वज नाम होते ना, किसी का नाम छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, आज भी हम यशगिरी कुटिया जी के नाम पर ही इसे याद करते हैं। और महाराज अब मैं तो इसे आश्रम भी कहता हूँ और वृंदावन धाम भी कहता हूँ। इसके लिए महाराज जी ने, ये महाराज यशगिरी जो परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय महाराज जी हैं, इन्होंने तप के साथ, देखिए कुछ स्थान धन के साथ बनते हैं, याद रखना, पैसे के साथ बनते हैं, लेकिन इन्होंने तप के साथ तप किया। जहाँ पर तप के साथ ही ये जो आश्रम है आगे से आगे आप जैसे भक्तों के सहयोग से बढ़ रहा है। ये किसकी कृपा है? ये हमारे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री महाराज यशगिरी जी महाराज की अपार कृपा है हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। प्रभु प्रेमियों, जहां आप देख रहे हैं कि 7 दिन से आज 7वां दिन है ना महाराज, 7वां है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आयोजन जो है, ये तपोनिष्ठ मूर्ति, शांत स्वरूप मूर्ति महाराज परम पूज्य परम वंदनीय यशगिरी जी की अध्यक्षता में आज 7वां दिन चला हुआ है इसका। और इन्हीं की अध्यक्षता में कल खूब जहाँ पर संतों का समागम होगा और इसको विश्राम दिया जाएगा। प्रभु प्रेमियों, अभी जो है ना कुंभ जो प्रयागराज में लगने वाला है ना, कितनी तारीख से लगना है? वो 14 तारीख से शुरू होना है। लेकिन आप अपने मन में विश्वास रखो कि आपके इस गांव में महाराज जी के आश्रम में तो 29 दिसंबर से ही कुंभ चला हुआ है। ये महापर्व कुंभ है, छोटा मोटा कुंभ नहीं है। यज्ञ जो है ना कलयुग में, कलयुग जो है महाराज उसमें यज्ञ ही प्रधान है, राम नाम का कीर्तन ही प्रधान है, संतों के दर्शन ही प्रधान है। तो हमारे और आपका कितना सौभाग्य है, हमारे और आपका कितना सौभाग्य है कि जहाँ पर सभी काम मिल रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई संत जो है ना महाराज जी के आश्रम में आकर के आपको दर्शन देते हैं। आप कितने सौभाग्यवान हैं। गुरुओं के पास जाकर के दर्शन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आप जैसे इतने आपको बड़े गुरु मिले हैं कि गुरुओं के चरणों में संत आकर के आपको दर्शन दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी भक्तजन जो हैं बहुत बधाई के पात्र हैं। प्रभु प्रेमियों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। ये जो समागम चल रहा है ना, ये कुंभ है। अबे प्रयागराज का कुंभ तो 14 जनवरी से शुरू होगा, संक्रांति के दिन
लेकिन महाराज जी के आश्रम में, इस यशगिरी महाराज की कुटिया में जो कुंभ है, जहाँ त्रिवेणी आ चुकी है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ विराजमान है, आप अपने मन में विचार करके देखिए। जो मैं पहले उच्चारण किया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, जहाँ पर संतों का समागम हो जाए, हरि की कथा हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, वहाँ कुंभ जो है स्वयं आकर के प्रयागराज पहुँच जाते हैं। तो महाराज ये किनकी कृपा से हो रहा है? ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर विशेष कृपा महाराज की है, जिसके हम जहाँ आकर के इस कथा को भी सुन रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत भक्तों को लगा कर किया हुआ है ना महाराज, पीछे से पूरा बंद कर रखा है ना। जहाँ को हमारे को धन चुरा सकता है, वहाँ जेबी कतरे भी होंगे, जेब कतरे भी होंगे प्रयागराज में। जो जाएगा ध्यान से जाना, हमने भी जाना है, ऐसी बात नहीं, लेकिन साहब वहाँ पर बड़े ध्यान से रहना। लेकिन जहाँ पर ना जेब खतरों का डर है, ना सर्दी का डर है, ना खाने पीने के प्रबंध करने की कोई जरूरत है, तो इससे बड़ा कुंभ क्या हो सकता है? ये तो आप स्लोवासियों की स्लो की जो है ना, ये नगरी जो है ना, ये हमारी संत नगरी बन चुकी है। वैसे हिमाचल जो है ना महाराज, देव भूमि माना जाता है, सभी को पता है। हिमाचल जो है वो दो ही भूमि है, लेकिन जिला उन्ना जो है वह विशेष करके संतों की धरती मानी जाती है, जहाँ महाराज परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय महाराज सग्रीवानंद जी का कितना बड़ा स्थान है, आश्रम है, बाबा बाल जी का है, महाकाल जी के ऊपर महाराज जी का है, और राम धाम श्री अंदौरा राम मंदिर है। कितने कितने मैं आपको गिनाऊं, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में, जिला उन्ना में संतों की नगरी ही कहा जाता है। अभी जहाँ कुंभ चला हुआ महाराज, कुंभ है, जो कल को कुंभ का भोग पड़ेगा, इसके बाद और कहीं जा करके कथा लग जाएगी, उसके बाद महाकुंभ आ जाएगा, बाबा बाल जी के आश्रम में आ जाएगा। जब वहाँ बाल जी का आश्रम का होगा, अंदौरा श्री राम मंदिर में भी हमारे वहाँ भी कुंभ लग जाता है। कब लगता है? जब होलाष्टक आती है। कार संत न होते बदली भरी, पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर गुरुओं की कृपा है कि हमारे जिला उन्ना में इतने संत हैं जहाँ किसी कोई बाल बांका नहीं होता, सद्बुद्धि वाले जहाँ रहते हैं। तो आइए अब भक्तों को प्रति, जहाँ कितने अच्छे भक्त आराम से कथा सुन रहे हैं, तो प्रभु प्रेमियों आपके ऊपर भी विशेष कृपा है। ये श्रीमद् भागवत महाप्राण ज्ञान यज्ञ की कथा और संतों के दर्शन जो है ना जाने कितने पुण्य पूर्व जन्म के उदय होते हैं ना, तब कहीं जहाँ करके ये सुनने के लिए प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं होती। बहुत लोग जहाँ रोड से ऊपर चले जाएंगे, उनके भाग्य में कथा नहीं होगी, संतों के दर्शन नहीं होंगे। तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर महाराज जी की विशेष कृपा है कि आप प्रतिदिन आकर के जहाँ कथा का आनंद ले रहे हैं और संतों के मुखार बिंद से वाणी सुन रहे हैं। तो आइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु प्रेमियों, नाम की कमाई जरूर किया करो। कल युग केवल नाम या धारा, सिमरत सिमरत उतरे नर भव सागरों पारा। कल युग में क्या सबसे बड़ा, ये सत्संग जो है ना महाराज, इसकी महिमा बहुत है। संतों के दर्शनों की महिमा कलयुग में बहुत है, क्योंकि कलयुग में हरि नाम से ही भव सागर से पार हो सकते हैं आप। और हमारे सतगुरु जब आप कहीं महाराज जी से कहीं भी जाकर के दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा ली हुई है ना आपने भी दीक्षा, तो दीक्षा में महाराज क्या देते हैं, आपको नाम दान देते हैं, नाम दान। और क्या कहते हैं, इसका जाप करना। कोई कहता है नाम की कमाई करनी, कोई बोलता है भजन करना, कोई बोलता सिमरन करना। काम इको ही है, नाम अलग अलग है। पर मैं भी तुहाडे अगे हाथ जोड़ी के बोली करता है कि जे तुसी भजन ले आए, सिमरन ले आए, यानी दीक्षा ले है, तो जरूर बैठे के उधर भजन किया करो। भजन में बहुत ताकत है, नाम में बहुत ताकत है, क्योंकि नाम जो है इतनी ताकत है कि आपको हमें क्यों कहते हैं कि नाम जपो। सार संत हमें बार बार कहते हैं भजन करो, सिमरन करो, नाम का कमाई करो। आप स्लो गांव में पहुंच गए आकर के। मेरे राम आए स्लो ग्राम में, ये स्लो गांव ही है ना महाराज। मैंने जाना है, जैसे कि रोशन लाल जी शर्मा जी हैं जहाँ पर, मैं उनके घर जाना है, लेकिन मुझे उनके नाम की याद जो है ना वो नंगल में ही भूल गई। मुझे स्लो गांव का ही याद रहा कि मैंने जाना है, लेकिन मुझे नाम का याद ही नहीं रहा कि मैं किसके घर जाना है। तो आप जहाँ आकर के पूछेंगे मैंने किसी पंडित के घर जाना है, किसी ब्राह्मण के घर जाना है, किसी ज्योतिषी के घर जाना है, तो आपको क्या बताएंगे लोग। कहने लगे जहाँ तक बहुत सारे ज्योतिषी हैं हमारा, बहुत ब्राह्मण हैं, आप नाम तो बताए कि किस घर जाना है। नाम की शक्ति बता रहा हूं मैं आपको, आप समझे ना समझे, नाम में बड़ी ताकत है। जब वो संत थे ना, मुगल साम्राज्य जहां पर वो चले गए ना, वहां मुगलों का राज था, लेकिन वहां एक बहुत दुखदायक घटना घट चुकी थी। उस वहां के जो राजा थे, उनका एक बहुत बड़ा बाग बगीचा था। उस बगीचे में महाराज नाना प्रकार के फल लगे हुए थे, वृक्ष थे बड़े बड़े फलों वाले, फूल थे, हरी हरी घास थी। हर जीव वहां जाकर के आनंद लेता था, यानी देखने को सुंदर सुंदर, जैसे मोर, कोयल, वहाँ नाना प्रकार की आवाज़ें आती थी। इतना सुंदर बगीचा था कि कहा नहीं जाता। लेकिन जब कहते हैं ना बुरा समय आता तो पुष्कर नहीं आता, पुष्कर आता महाराज। बुरा समय आने पर ही पता चलता है कि खरा समय हमारे पर कौन सा था। अब ऐसे समय आ गया, उस बगीचे के ऊपर महाराज बगीचा सूखना शुरू हो गया। कोई वृक्ष के ऊपर फल ना लगे, कोई फूल ना लगे, कोई हरी टहनी नहीं रही महाराज। वहाँ पर बगीचा बिल्कुल सूख गया और राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने बहुत से एग्रीकल्चर वाले जो थे ना महाराज, जो बाग बगीचे वाले देखने वाले थे, मालियों को बुलाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बुलाया
कि महाराज ये बगीचे मेरे सूखते जा रहे हैं, दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं, इसका कोई इंतजाम करो। लेकिन उन्होंने भी नाना प्रकार की युक्तियां निकाली, लेकिन बगीचा हरा नहीं हुआ। राजा दिन पर दिन दुख सहन करता रहा। महाराज अब क्या करें, जितना जो संसारिक धंधे थे ना, जितने भी हमारे अपने जो इंतजाम थे सभी कर लिए, लेकिन बगीचा हरा नहीं हो रहा। अब हार करके राजा उस बात को भूल गया कि मेरा बगीचा सूखा है। बहुत दिन ऐसे बीत गए, जब भी कोई उधर से गुजरता तो कहता कोई दिन था कि हम जहाँ बैठते थे कितनी रौनक होती थी इस बगीचे में, जहाँ फल खाते थे, छाया में बैठते थे, लेकिन ये बगीचा उखड़ गया। क्या बात हुई? हजारों लोगों ने भी वहाँ कोशिश की, किसी ने जल डाला, किसी ने अच्छी अच्छी खाद डाली, खूब गुड़ाई की, जिसे हम अपनी भाषा में पूरा इंतजाम किया कि बगीचा कहीं हरा हो। नहीं हुआ। जब बगीचा हरा नहीं हुआ तो महाराज 5, 6, 7 या 8 साल बीत गए। तो उस बगीचे में ना 3 संत आए, 3 महात्मा जी आए। जैसे ही बगीचों में संतों ने पांव रखा तो हरी हरी घास जो है वह उगनी शुरू हो गई। ये संतों की महिमा है महाराज। जब हरी हरी घास उगनी शुरू हो गई, कुछ दिनों के बाद ना जल दिया जा रहा है, ना बाजू का परिकरण को बदला है, ना जल दिया जा रहा है, कुछ नहीं। संत बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते ही जब 2, 3, 4 दिन और बीत गए तो वृक्षों के ऊपर पत्ते हरे आने शुरू हो गए। जब वृक्षों के ऊपर हरे पत्ते आने शुरू हो गए तो संत महाराज की ऐसी अपार कृपा हुई कि उस बगीचे में फल और फूल भी लगने शुरू हो गए। अब महाराज सारे चारों तरफ समाचार फैल गया कि संत आए हैं, बगीचे में सूखा हुआ बगीचा हरा हो गया है। जब राजा के पास ये बात पहुंची, राजा ने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने सब उपाय जो है ना वो कर लिए। मंत्रियों ने कहा महाराज चलकर देखना तो चाहिए ना, यदि हरा हो गया होगा तो भी या सूखा होगा तभी जाकर ही पता चलेगा ना महाराज। तो जब राजा जो था अपने लश्कर साथ मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? 3 संत बागीचे में बैठे हैं और भजन में लीन है। क्या कर रहे हैं? वही जो हमने अभी मंत्र जपा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कलयुग में महामंत्र है। तो इस मंत्र का वो जाप कर रहे थे। गुरु 2 जो उनके एक संत थे, 2 शिष्य जो थे वो गुरुओं की सेवा में लीन थे। तो अब महाराज जा करके राजा जैसे ही अपने उनके पास पहुंचा, जा करके नमस्कार किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कहने लगे महाराज मुझे इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि ये बगीचा कैसे हरा हो गया। कहने लगे कि मैंने तो जहां बहुत हर तरह का उपाय किया कि ये बगीचा हरा हो जाए, लेकिन ये बगीचा हरा नहीं हुआ और आपके आने से ही ये हरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ जहां बैठ करके किसका भजन कर रहे थे? प्रभु श्री राम जी का। किसका भजन कर रहे थे? जो गुरुओं की दी हुई दीक्षा है, ये उन्हीं की कृपा से ही बगीचा हरा भरा हो गया है। तो उन्होंने कहा महाराज इतनी नाम में इतनी ताकत है। कहने लगे आप ही आजमा करके देख लीजिए। तो अब वो बगीचा जो था, वो संत जो थे, उन्होंने कहा राजन आप में अभिमान था,
देखिए एक बात जिंदगी में याद रखना, पाँव में कांटा लग जाता है ना महाराज, तो आपने जशगिरी के महाराज के जहाँ कुटिया में आना ना कथा सुनने के लिए, तो क्या होता है, कांटा रड़कता है ना महाराज। कहते हैं जब पाँव से कांटा निकल जाता है तो चलने में जो मजा आता है ना महाराज, वो कहा नहीं जाता। तो लेकिन याद रखना, जब जिंदगी में हमारे में से, हमारे मन से अहंकार निकल जाता है तो जीने में फिर विश्वास भी आ जाता है। ये अहंकार ही नहीं हमें कुछ भी करने देता। जब तक मेरे में मैं बैठी है ना, तब तक महाराज हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जब तू ही तू है, जो करते हैं आप ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, तो निश्चय ही वो कार्य जो है, वो काम जो है वो सफल हो जाता है। इसलिए अब वो संत कौन थे, ये ऐतिहासिक बात है, मैं अब मन ग्रंथ बात आपको ये बात नहीं बता रहा, यानी ये दंत कथा नहीं है। वो हमारे परम पूज्य ये हमारे जो हैं संत जो थे ना महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज थे, और उनके साथ दौड़ शिष्य कौन थे, वो बाला और मर्दाना जी थे। उन्हीं की अपार कृपा से बगीचा हरा हो गया था। तो आज जहाँ पर किनकी कृपा है, जहाँ बैठे हुए जो किसने इतना बड़ा सत्संग हाल बना दिया है, ये हमारे महाराज संत जशगिरी महाराज की कृपा है। इन्होंने भी खूब तप किया, तप के जोर से आप जैसे भक्त जुड़े और ऐसा रमणीक स्थान बना दिया कि ये सदियों के तक चलता ही रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु महाराज जी का नाम रहेगा। तो प्रभु प्रेमियों, ये संतों की कमाई है। संत कमाई करके सब कुछ बना देते हैं, हमारे लिए, अपने लिए नहीं कुछ भी बनाया इन्होंने अपने लिए कोई नहीं, ये हमारे लिए बना रहे हैं। लेकिन संत समागम, ये संत जो है ना महाराज, नाना प्रकार के दुख भी सहन करने पड़ते हैं। कभी कभी हमारे और आपके मन भी आ जाता है कि जब से हमने भजन लिया है, जब से हम भजन कर रहे हैं, उन दिनों से हम दुखी ही हो रहे हैं, हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है, बड़े बड़े मुसीबतें आ रही हैं। कभी भी आपके ऊपर कोई कष्ट आए, मुसीबत आए, जो दुनियादारी के रहने वाले संसारिक आदमियों को मत बताना। किसको बताना? अपना दुख जो है वो गुरु जी के चरणों में जा कर के गुरु जी को कहना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दुख आपसे इतनी दूर भाग जाएंगे, आने का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ बात यही रखनी मन में कि अपना मन का दुख जो है गुरुओं के चरणों में ही बताना होगा। प्रभु प्रेमियों,